नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और इस वक्त हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक घमासान की और सियासी गर्मी की, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया है और दोबारा से बीजेपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है, हाथ मिला लिया है और बिहार की तमाम राजनीतिक गतिविधियों का ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से अजय चौधरी जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जी ने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। और साथ ही होंगे संजीव श्याम कौशिक, जो सीनियर एनालिस्ट हैं और वो विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ था बिहार में ऐसा जिसकी वजह से एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साथ ही हमारे साथ होंगे अभिषेक पटना से हमारे ब्यूरो चीफ, और सीमा हमारे साथ जुड़ेंगी। तो शुरू करते हैं ये बातचीत का सिलसिला और सीधे अजय चौधरी जी से जुड़ते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव जी से पिछली बार भी बातचीत हुई थी। उस वक्त भी संजीव जी ने कहा था कि नहीं, सरकार बदलने नहीं जा रही है, लेकिन शायद संजीव जी याद होगा आपको, वो चर्चा हम लोग कर ही रहे थे और उस वक्त भी हम लोग अटकलों पे बात कर रहे थे, लेकिन अब अटकलें खत्म हो गई हैं। सरकार क्या लग रहा है संजीव जी, ये नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद सौदा है या उनकी छवि के लिए नुकसान करेगा ये? ठीक है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने शब्द इस्तेमाल किया था और उनका जो नामकरण किया था, उस नाम पे बिल्कुल खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो 9वीं बार भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं, या एक विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार सबसे कम संख्या के आधार पर भी वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए दिखाई दे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन या 4 दिन पहले तक जो एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो नीतीश कुमार जी के लोग हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जो इतने तीखे और तल्ख हमले एक दूसरे पे करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब आगे के दिनों में क्या ये आसान रास्ते होंगे उनके लिए कि एक दूसरे की तारीफ में वो कसीदे कर पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो साफा बांधा है, वो कमाल की बात यह है कि वो उन्होंने साफा इसलिए बांधा था कि ये साफा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को हम कुर्सी से हटा देंगे। अब क्या वो साफा बंधा रहेगा या खुलेगा? हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार कहीं अपने हाथों से ना वो साफा खोल दे अब उनका। तो जो स्थितियां बदली है, उस सबों के बीच में यदि सबसे ज्यादा कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो बिहार की जनता है। अभिषेक, कि आप कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक? ये फर्स्ट हम यही बात कह रहे हैं, जो राजनीतिक संभावनाओं की खेल होती है और कई पैनल में हम और आप साक्षी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता से लगातार हम लोग ने क्वेश्चन किया, जो राजनीतिक संभावनाओं की खोल होती है, क्या नीतीश कुमार को आप यदि आते हैं तो स्वागत करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, दरवाजे तो बंद। लेकिन आज परिणाम सामने, क्या कुछ हुआ वो बिहार की जनता, देश की जनता दिख रही है। और ये 2 दिनों का स्क्रिप्ट नहीं, पिछले कई महीनों से ये स्क्रिप्टिंग तैयार की जा रही थी, इसको एग्जीक्यूट दिया गया है, इसको प्लान करके दिया गया है, ताकि अब देखिए अभी अच्छा, कहा क्या जाता है अभिषेक, आप वहां पटना में थे, ग्राउंड पे थे, क्या वजह रही आरजेडी से अलग होने की? वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण नीतीश कुमार ने आरजेडी से पल्ला छुड़ा लिया? क्या लग रहा है? देखिए, अनेक कारण है, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो है क्रेडिट। फिलहाल जो है आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्रेडिट लेने की होड़ हो गई, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण की बात हो, या फिर कोई भी जैसे जातीय जनगणना की बात हो, तो क्रेडिट लेने की होड़ में जो है नीतीश कुमार को लगने लगा जो हमारी ओर से जो किया गया काम है बिहार में, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। वो हम बता नहीं पाएंगे खुल करके, हालांकि वो परिवारवाद दूसरा मुख्य वजह है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती समारोह के दौरान जो है तो खुल करके वो बोले जो परिवारवाद जो है तो बिहार की राजनीति में जकड़ता जा रहा है, जिसके बाद जो है तो ये संबंध विवाद बढ़ा और परिणाम जो है तो आज सामने है, जो वो पाला बदल कर एनडीए की सरकार बना। संजीव जी, क्या आपको लगता है सिर्फ क्रेडिट लेने की बात रही होगी? मूल बात यही है, जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे, जिस सवाल का जवाब चौधरी जी से, वो सवाल अभी भी है कि नीतीश कुमार यहाँ भी मुख्यमंत्री थे और वहां भी गए तो मुख्यमंत्री बने। वहां पे वैसे लोगों के साथ जाके मुख्यमंत्री बनेंगे जो लगातार इनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो ऐसे में लाख टके का प्रश्न ये है जनता के सामने, वो आधिकारिक नेता ही जवाब दे पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या मिला वहां जाने के बाद में जिसके वजह से। अजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे आप सुन पा रहे हैं कि आपकी आवाज हम सुनना चाह रहे थे, आपकी आवाज आ नहीं रही थी, अब आवाज आ रही है और बहुत
साफ आवाज आ रही है। हमारा पहला सवाल ये था जो कुछ देर पहले पता भी हम पूछा क्या था, कर सकते हैं अब ऐसी अब क्या अब वजह थी जी, ऐसी क्या वजह थी कि नीतीश जी को बीजेपी के साथ जाना पड़ा? और संजीव श्याम कौशिक जी पूछ रहे हैं कि वहां जाने पर उनको क्या मिला? यहाँ भी सीएम देखिए थे, एक वहां भी सीएम है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी जी आप जी जरा सा पीछे अगर आप चले जाएंगे, आप यहाँ पर जितने आदमी हैं सभी प्रबुद्ध हैं और सभी बहुत ही क्लियर कट आदमी रहते हैं। आप लोगों में क्लियर सोच रहता है। मैं बहुतों का नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं बहुतों के डिस्कशन में भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपके जी डिस्कशन में कम से कम यह रहता है कि आप क्या स्क्रीन तोड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए हमको अच्छा लगता रहता है, तब हम जाते रहते हैं कि जी स्क्रीन जी। आप ही तोड़ दीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये नहीं भूमिका मुझे ही रहने दिया जाए और आप लोग दो रहने सवाल देते हैं। है, जो दो सवाल हैं ये हम बता तो। अब मुद्दे पर आ जाता हूं मैं जी जी कि जी जी पहला आप जब महागठबंधन की सरकार बनी, सप्ताह भर के अंदर में एक मंत्री ने अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया जी और मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि आप क्या बात हो गई, तो वो कैबिनेट से निकल कर चले गए। जी ये क्या तरीका है? अगर यह ऐसा गठबंधन अगर बना करके सरकार चलाइएगा तो क्या चलेगा? बहुत दिन जी तक चलता रहा और बिना हम अगर मैं कुछ बोलता हूं और मुख्यमंत्री की इच्छा अगर नहीं होगी तो मैं बोल नहीं सकता हूं। जी। एकदम बिल्कुल क्लियर सही कह कट रहे ये हैं, जान लीजिए। और बिल्कुल वो समझ में आ बोलते गई हैं बात। सुनील जी क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। एक मंत्री जो है जो विधानसभा में शिक्षा बजट पेश कर रहे हैं और रामायण महाभारत की पाठ पढ़ रहे हैं। विधान और परिषद में तो कृषि मंत्री। वो तो सुधाकर जी का पहले ही मैं नाम कह दिया थी आपको कि उन्होंने हाँ शुरू कर चंद्रशेखर जी दिया। का बात करते हैं। आप चंद्रशेखर जी के बारे में कह रहा हूं कि यह तरीका है क्या? पूर्व शिक्षा मंत्री। सुनील सिंह जी जो कहते हैं कि हम मुंह बोला भाई हैं, जो मन होता था उनको वो बोलते थे। क्या आप अगर नहीं चाहते थे, आप अगर चाहते थे कि गठबंधन बना रहे तो इन बातों को रोकना पड़ेगा, चाहे जो भी गठबंधन रहे। गठबंधन में अगर आपको कंट्रोल में नहीं है, ये मान नहीं सकते हैं, आपके नेता पर कंट्रोल नहीं होगा, एकदम पूरा कंट्रोल होगा। उसके बाद चलिए जुलाई माह में इंडी गठबंधन का गठन हुआ और आज अब फरवरी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चाय जी पीना बिस्कुट खाना के अतिरिक्त कुछ हुआ क्या? हम नहीं समझते हैं कि वहां पर जितने नेता बैठते थे वो चाय और बिस्कुट के लिए वहां जाते थे। उनको चाय और बिस्कुट की दिक्कत थी इसलिए वो वहां जाते थे, ये बात नहीं था। आप वो उसके क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप जा रहे हैं कि आप ये समझ रहे थे कि हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब मैं हार धार के जाऊंगा, 10 को सीट दे दीजिएगा, और मैं 10 को 16 में जीता हुआ था। आप अगर हमारे साथ षड्यंत्र नहीं कर किए रहते कहीं से नहीं तो हम 45-47 हम नहीं पर अटके रहते। ये महागठबंधन में कोई भी धर्म निभाना पड़ेगा। अच्छा अजय गठबंधन जी एक सवाल, अजय जी एक सवाल। एक सेकंड हम खत्म कर लेते हैं। किसी को भी अच्छा गठबंधन धर्म अगर नहीं निभाइएगा तो काम नहीं चलेगा। तो जो कोई भी गठबंधन धर्म में आ जाते हैं उनको गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। आपको अगर उन्होंने कर्पूरी जी के समारोह में जो उन्होंने बोला, आपको जी ही क्यों मिर्ची लग गई? बहुत आदमी उस मिर्ची में थे, आपको ही क्यों मिर्ची लग गई? और आपको मिर्ची लगी तो आप बदतमीज कहिएगा? यह तरीका है राजनीति का। अच्छा अजय जी अब एक सवाल, ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस्वी और तेज प्रताप ने नीतीश जी के बारे में कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कहा हो। पहले भी कहा, पलटू चाचा उन्होंने ही कहा था, विधानसभा में भी कहा था। इसके आज के अलावा बाद फिर कहेंगे। अभी मेरा सवाल पूरा हुआ। जब आप लालू जी के खिलाफ लड़कर आए तो फिर उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाए? क्या जनता ने जो वोट दिया ये जनता के साथ धोखा नहीं है सर? देखिए राकेश जी, अगर आप मेरी बात गौर से सुने हुईगा तो कहीं ना कहीं पर मैंने उसको भी दृष्टांत में ले दिया था, इसलिए मैं उस पर अब बहुत डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति गठबंधन अगर निभाना चाहते हैं तो गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, और नहीं गठबंधन करना है तो आप भी स्वच्छंद है, हम भी स्वच्छंद है, सब स्वच्छंद है, जितना मन हो कहते रहिए, गठबंधन भी कीजिएगा। दोनों हम लोग में कहावत है, कानना और हंसना दोनों एक के संग नहीं हेते। अगर जहन काने छिए तो कानियो आ हंसबे तो हंसियो, दुनू नहीं हेते। अगर गठबंधन करे छिए तो गठबंधन करऽ पड़त, अहाँके सब गोटा के मिल के चलऽ पड़त।
ये हम लोग लेकिन में एक कहावत है मैथिली में, सो मैं अजय आपको जी, सुना दिया। लेकिन अजय जी, ई गठबंधन के कौन मजबूरी रहे जो गठबंधन करे पड़लै? एखने तो अहाँ के बतेलहुँ ना, कि एखने बतेलहुँ कि अहाँ के जुलाई से लऽ कऽ फरवरी भऽ रहल छै, मार्च फरवरी में आब अथी भऽ जेतै, चुनाव लड़तै, के कतऽ सीट लड़तै, एकर फाइनल नहीं होइके चाही कि? हम अहीं से पूछै छी। अहाँ सुतल छियै, अहाँ चाय बिस्कुट भऽ रहल अछि, आइ ओतऽ भऽ रहल है, आइ अहाँ विधानसभा के चुनाव में 3 बेर लागल रहिए कि ओतऽ बढ़िया रिजल्ट भऽ जायत तऽ हम हिनका सबके आउट कऽ देबनि, की भेल अच्छा अहाँके? अच्छा, अजय जी, इससे भले ही राजनीतिक फायदा मिला हो नीतीश जी को कि वो फिर सीएम की कुर्सी पर हैं, लेकिन क्या उनकी छवि को नुकसान नहीं हो रहा है? जहां वो बोलते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर जा एक रहे हैं, तो छवि की कुछ बात तो होती होगी ना आप लोगों में आपस में? अभी संजीव जी ने कहा है कि हाँ, सिर्फ नीतीश बाबू ही पलटू नहीं है। अगर नीतीश बाबू पलटू है, आप लोग मानते हैं, आप लोग नहीं, क्यों ये आते मैंने हैं? कहा था, संजीव जी नहीं से मैंने संजीव कहा जी था कि बीजेपी भी पलट रही है बार बार। मैंने सिर्फ बात, क्या संजीव जी आप क्या कह रहे हैं संजीव जी? नहीं देखिए, अब हम हमें तो लगता है कि पलटू से 2 कदम आगे बढ़ते हुए आपको नीतीश कुमार जी के लिए एक नया नाम हमने सोचा है कि पलटू नहीं, पटकू राम उनको बोलिए अब। तो सबसे कम संख्या के आधार पर इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियों को जो लगातार दांव पर दांव और चित पर चित करके पटक के और कुर्सी पे काबिज होता रहा, वो ये तो पलटू राम मामला नहीं है, वो पटकू राम है वो। तो इसलिए ये आप लोगों की जो सोच है, इसलिए ना हम आपके चैनल पर के पहले ही कहे कि आप लोग एकदम क्लियर कट सोच रखते हैं, जो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, वो काम आपका है, आप उसमें अथी नहीं होते थे। इसलिए आपने जो कहा, मैं आपकी बात को शिरोधार्य करता हूं। राकेश जी, एक सवाल और मेरे तरफ से ले लिया जी जाए। बिल्कुल, अजय जी सुन हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अजय जी से हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अजय जी को इस बात के बारे में भी जानकारी होगी ही कि पिछली बार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक रणनीति के तहत चिराग पासवान का इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार जी के ताकत को कमतर करने का प्रयास किया और उसमें उनको सफलता मिली। क्या इस बार उनको लगता है ऐसा, नीतीश कुमार जी को, या आपको ऐसा लगता है कि इस बार यदि एनडीए के हिस्से में चले गए हैं फिर दोबारा, तो उनके ताकत में और इजाफा होने वाली है? या भारतीय जनता पार्टी की जो फितरत रही है कि जितने भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों के कांधे पे हाथ रखा, उनका हश्र आप देख सकते हो, एक बार नजर घुमा के, तो सारी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, वो नीचे की तरफ निश्चित तौर पर, वो या यूं कह ले कि समाप्ति की तरफ ही गए। तो क्या इस बात का अंदेशा है, या फिर उनको लगता है कि हमें मजबूती मिलेगी, या फिर वहां जाने के बाद में भी इस मुद्दे पर कुछ खास तवज्जो मिलती हुई दिखाई दे रही है, या मजबूत हो रहे हैं या कमजोर होते हैं? इसके बारे में क्या आकलन है आपका? संजीव जी, आपने सही प्रश्न उठाया, और अभी मैं पूरा डिटेल्स में आपको खुल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बोलना गठबंधन धर्म के विरोध होगा। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि इस बार हर बिंदु पर चर्चा करके कि कोई किसी को धोखा नहीं देंगे, इस बात की चर्चा करके हम लोग साथ आए हैं। हमको भरोसा है कि भाजपा हमारे साथ हृदय से साथ में आई है, तो लगेगा कि सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा अजय जी, संजीव जी ने ये सवाल उठाया था कि सम्राट चौधरी के मुरेठे का क्या होगा, कौन खोलेगा उसको? हमको कहिए तो हम टोपी हटा दे सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात का मैं कैसे जवाब दूंगा? नहीं, सवाल तो वाजिब था। संजीव जी ने पहला ही सवाल उठाया कि सम्राट जी का मुरेठा कौन खोलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा, खुद या नीतीश जी? ये तो कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा अजय जी, क्योंकि उन्होंने उन, सार्वजनिक तौर पे बोला था। उनके नेतृत्व ने तो खोल दिया था, अब क्या बचा? अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक, मेरा एक सवाल है अजय जी हाँ, से। जो मोदी को मात देने के लिए इन्होंने इंडी गठबंधन का स्वरूप तैयार किया, आज ये मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का हाथ थाम लिया, जनता के बीच क्या संदेश दें? देखिए, एक बात जान लीजिए, जैसे आपने ही अभी बताया था कि 45 एमएलए है आदरणीय नीतीश बाबू के साथ, जो उसमें 45 में 44 नहीं होगा। हम आज ही आपको बताए थे कि हम लोग बिलाई के बच्चा हैं। अहाँ तो अभिषेक जी जाने छी बिलाई के बच्चा के, जहां पर नीतीश जी हम लोगों को रख देंगे, हम लोग जाकर के वहां पर रख के रहेंगे। उसी तरह से उनके मतदाता को जहां पर वो कहेंगे वहां पर वो मत दे देगा। सीमा, कोई सवाल? कल जब हम परसों हम सीमा के साथ थे, संजीव जी के साथ थे और अभिषेक के साथ थे, और उस समय संजीव जी और सीमा दोनों के यही बयान थे कि सरकार बदलने नहीं जा रही है।
एक ही व्यक्ति था जो बार बार कह रहा था कुछ बड़ा होने जा रहा है। सीमा, अब क्या कहोगी? अजय जी हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कोई सवाल हो तो पूछ सकती हो आप। देखिए, हमने तो तब भी कहा था कि बीजेपी के लिए सुसाइडल अपनी तरफ से 5 साल पीछे जाने वाला है। गिरिराज किशोर ने मान लिया, कहा कि संगठन की कुर्बानी देकर सरकार बना रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि नीतीश कुमार अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत नुकसानदेह होगा। आप देखिए, नीतीश कुमार ने जो आज रीजन आउट किया अपने आप को और कहा कि सिर्फ जब उन्होंने बात कही, जब वो राजभवन से निकले तो उन्होंने कहा कि जो है हमको जिस तरीके से आरजेडी अपना प्रचार कर रही थी उससे दिक्कत थी। मतलब सिर्फ तेजस्वी का आगे बढ़ रहे थे, तेजस्वी इससे आपको दिक्कत थी। ये मैसेज अगर आप दोगे तो आप अपना नुकसान ही करोगे कि हम सिर्फ तेजस्वी के बढ़ने से नुकसान में थे, इसीलिए हम सरकार गिरा रहे। सीमा जी, हम रोके एक सेकेंड कि हम लोग संविधान जानते हैं, यहाँ पर सभी आदमी पढ़े हुए हैं। संविधान में है कि अगर सीएम को असिस्ट करने के लिए कैबिनेट होती है, कैबिनेट सरकार नहीं चलाता है, मुख्यमंत्री को असिस्ट करने के लिए उनका दायित्व है। इसलिए अगर संविधान की बात अगर कीजिएगा तो जो जस मिला वो नीतीश बाबू को, और जस जो है वो भी नीतीश बाबू के पाले में जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी को उसका हक नहीं है, क्योंकि वो तो आप उनको असिस्ट करने के लिए है। और अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आईएएस के हिसाब से ही चलाते हैं, तब आपकी कहाँ आप हैं? नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगी जब गठबंधन होता है ना तो दोनों पार्टी इसी चक्कर में आती है साथ कि हमको भी फायदा हो। पिछली बार आपने भतीजा भतीजा करके तेजस्वी और तेज प्रताप को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसका इस बार वो गठबंधन में आते के साथ ही नजर आने लगा था कि वो अपना गप खाएंगे, और उन्होंने खाया भी। तो उस गप खाने से जो आपको नुकसान हुआ उसका आज नतीजा नजर आया। लेकिन वो ये उनका पिछली बार का जो दूध के जले थे उसका छाछ फूक फूक के पी रहे थे वो भी। तो आप ये मत कहिए, क्योंकि गठबंधन का धर्म तो ये होता है कि दोनों पार्टी को फायदा हो। एक ही पार्टी से पूरा फायदा उठा ले जाएगी तो कैसे चलेगा, बताइए? हम लोग कभी नहीं कुछ बोले। अगर एक भी स्टेटमेंट हमारे प्रवक्ता से सहित हमारे किसी भी मिनिस्टर का अगर आप बता दीजिएगा, दृष्टांत दे दीजिएगा, तो मैं अभी ही माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर मैंने कभी नहीं दिया, कैसे हिम्मत हो जाए कि आप सरकार में आए और शुरू कर दिए? अजय जी, एक बयान है, नीतीश जी का कहना है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? हर समय कोशिश होता है, हर समय। लेकिन हम लोग कहे ना, हम लोग सब हम लोग बिलाई के बच्चा है। हम लोग को जहां पर बिलाई का बच्चा का देखे होइएगा कि वो दांत से पकड़ करके अपने बच्चे को जाकर के रख देता है, और बिल्ली के बच्चे वहां से थोड़ा सा भी 1 इंच इधर से उधर नहीं होती है। वो उसी तरह से हम लोग है कि एक डेग इधर से उधर हम लोग नहीं होने वाले हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों की पूरी आस्था है, और नीतीश जी जब तक हैं हम लोग नीतीश विभाग के साथ हैं। संजीव जी, साफ तौर पर एक मतलब अब लास्ट टिप्पणी हमें चाहिए कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए राकेश जी, सच बात यह है कि अंदर खाने में जो कुछ भी चल रहा था, किसी भी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से खुल के वो बातें सामने नहीं आ पा रही है। हकीकत यह है कि जिस समय ये गठबंधन हुआ राजद के साथ, जदयू का गठबंधन, और सत्ता में जिस समय आए थे, एक अघोषित समझौता ये था कि आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और बिहार की सत्ता जब खाली होगी तो उस सत्ता खाली कुर्सी पे एक तरह से तेजस्वी को बैठाया जाएगा और पूरी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से वो लगातार कोशिश किया उन्होंने एक गठबंधन बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे, और उस गठबंधन के संयोजक के तौर पे जो उनकी महत्वाकांक्षा थी पहले से, ये सारे लोग जानते थे, उसमें कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दिया, ना ही उनके नाम की कोई चर्चा हुई और जगह मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। लगातार पीछे से मिल रहे वो प्रेशर राजद की तरफ से कि आप केंद्र की तरफ पूछ कर जाएं और केंद्र की राजनीति। जी, इस घटनाक्रम से ये जो दोबारा से मतलब 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, इससे किसी को फायदा नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, बीजेपी को तो डबल फायदा हो गया ना। एक तरफ से इंडिया गठबंधन से का दबाव घट गया, दूसरी यहाँ पे सरकार बन गई उनकी। आपको नहीं लगता कि ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचा है?
देखिए देखिए राकेश जी, बीजेपी हमेशा से 24/7 राजनीति के मामले में बीजेपी आज सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे बेहतर राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पे मानी जाती है। उसके हर एक वो शतरंज के खिलाड़ी के जैसे चाल चलने से पहले वो आंक लेते हैं कि इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं और कहाँ 2.5 कदम चलना है और कहाँ 3 कदम चलना है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधे हैं। एक तरफ से बड़े मजबूत गठबंधन जो एक खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको भी उन्होंने ध्वस्त किया है। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में और अपनी एक पैठ बनाई है उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में ला करके। लेकिन सबके बावजूद ये प्रश्न तो आम जनता के मन में रहेगा ही। भले अजय जी ये कारण बता दें कि उन्होंने गठबंधन खड़ा किया, वो चाह रहे थे कि गठबंधन में सक्रिय सारे लोग हों और सक्रियता नहीं दिखी, चाय पानी पी रहे थे, इसलिए वो गुस्से में आकर के। फिर ऐसा नहीं होता। जिसको आप हराने की बात कर रहे हैं, जिसको आप सत्ता से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, यदि हम आपका साथ नहीं देंगे तो फिर आप उसके गोद में कैसे चले जाएंगे? ये तर्क गले नहीं उतरता है। राजनीतिक तौर पर ये बातें समझ में आ रही है कि ये ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कारण कुछ और है। अब देखना यही है। जी अजय जी, हाँ अजय सर, एक अच्छी शुरुआत हुई थी इंडिया से। इंडिया गठबंधन बना था, अच्छी शुरुआत हुई थी, सरकार पर दबाव भी था, आप लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब अचानक सारी चीजें खत्म हो गई। अब तो सरकार के सामने अपोजिशन कहाँ है? अब तो कोई बचा ही नहीं। यूनाइटेड अगर रहते तो हो सकता था कुछ आप टक्कर दे पाते, क्योंकि इस बार जो माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में, आपको लग रहा है कोई पार्टी टिक पाएगी बिना एकजुट हुए? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, अंतिम में बता करके मैं भी चला जाऊंगा कि एक बात आप ये बताइए कि आप जुलाई में से लेकर के अभी तक हमको बता दीजिए क्या स्टेप पॉलिटिकल हम बढ़े। जिस पॉलिटिकल पार्टी जिसके विरोध में आप चल रहे हैं, 24, संजीव कौशिक जी का ये शब्द है, 24/7 वो राजनीति करते हैं, और उसके विरुद्ध में हम जुलाई से अभी तक कोई पॉलिटिकल काम नहीं किए। एक भी हुआ था ना कि हम लोग एक संयुक्त जनसभा करेंगे, हम लोग अभी जो इलेक्शन आ रहा है वहां पर सभी आदमी जाकर के भाषण देंगे, सब आदमी प्रचार करेंगे, कुछ हुआ? कुछ एक भी स्टेप बताइए ना। सिर्फ चाय पानी का। मेरी बात संजीव जी नहीं माने, मैं उनको नहीं कहता हूं मेरी बात मान ले। नहीं, कैसे नहीं? संजीव जी एक आखिरी सवाल जी, ये गठबंधन बीजेपी के साथ कितने दिन चलेगा, कुछ बता दीजिए आप। वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ही समझ रहे होंगे, जिस तरह की भाषा भी दिखाई दे रही है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और खास करके नीतीश कुमार जी के बारे में तो अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल काम है कि वो कब किस तरह। इसीलिए मैंने कहा कि पलटू नहीं पट्टू नाम उन्हें बोलिए। अब वो कब किसको गुलाटी मार देंगे और चित कर देंगे और उनके सीधे पर बैठ के कुर्सी पर बैठ जाएंगे। वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि नेचुरल एलाइज तो हम लोग का यही था। हम लोग आज से नहीं है, बहुत दिनों से साथ थे। आप 10-12 साल से लगभग चल रहा था, बहुत दिन से। इसलिए अगर एक सवाल कि ये गठबंधन कितने दिन चलने की गुंजाइश लग रही है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, फिर अजय जी की पार्टी को जो है मोदी जी बता देंगे कि वो उनको कहाँ समझते हैं। सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए। इस बार बीजेपी ने जब झुकी है बीजेपी, तो आपको क्लियर इंडिकेशन देके झुकी है कि हम अपने संगठन की कुर्बानी देके आपके साथ आए हैं। शब्द उनके क्लियर है, उनकी बात भी क्लियर है। पगड़ी की जो बात कही थी ना, जब पगड़ी की बात आएगी तब बताएंगे, कहा था सम्राट चौधरी ने। तो 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए। चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं। अभिषेक, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी कितनी दिन तक रहेंगे बीजेपी के साथ? जब तक कोई दूसरा संभावना दिख नहीं जाता है। अभिषेक जी तो हम लोगों से भी ज्यादा पॉलिटिकल हो गए बंद तो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और सीमा, अभिषेक, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी और जेडीयू के नए गठबंधन की, और चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए जेडीयू के अजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था जेडी के साथ, इसलिए ये स्टेप उठाना पड़ा, और ये भलाई के लिए है, और नेचुरल अलाइज बीजेपी ही है हमारा, ऐसा कहना है जेडीयू का। उनके साथ बहुत लंबे समय से थे, इसलिए फिर से उनके साथ हैं।
अब देखते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद क्या रूपरेखा तय होती है सरकार की। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।